Good morning, students. Today we'll read the second half of this chapter, Journey by Night. So कल हमने पढ़ा था कि एक 12 साल का बच्चा है जो कि एक जंगल में रहता है और उसका जो भाई है उसके पेट में बहुत दर्द है। तो उसकी मदर ने एक बॉइलिंग वाटर में एक कुछ चित्रों को उबाल कर उसको निचोड़ कर उसके पेट में रखा, बट उसका दर्द कम नहीं हुआ। तो अब उनको जो है लास्ट जो उनकी उम्मीद है वो है कि कालागढ़ में एक हॉस्पिटल है, वहाँ वो उसे लेके जाएं। तो जो घर में और कोई नहीं है, तो सिर्फ उसकी मदर है और शेर सिंह है और उसका भाई है। तो शेर सिंह जो है वो बोलता है कि मैं उसको लेके जाऊंगा, और वो अपनी मदर को बोलता है कि आप घर पे रहो, जो बाकी पशु हैं उनका ध्यान रखो और मैं उनको लेके जाऊंगा। तो ऐसे ही जो शेर सिंह है, जो उसकी मदर है, उसको एक अपनी साड़ी से एक स्लिंग बना के देती है जिसमें वो डालकर कुंवर को ले जाता है। और रास्ते में फिर वो काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो वो थक जाता है। वो देखता है कि अब मैं आगे और नहीं चल पाऊँगा बिना रेस्ट किए, तो फिर वो वहाँ पे आराम करने लगता है। सो टुडे विल कंटिन्यू विद द फोर्थ पैरा ऑफ पेज नंबर 65. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब वो आराम कर रहा था एक पेड़ के नीचे, उसके बाद क्या हुआ. It was then he heard the jostle and squeal of elephants. Below him on each side of the shallow river bed the elephants travelled. तो तभी उसने, जब वो आराम कर रहा था तो तभी उसने सुना, क्या सुना उसने, एक जो हाथियों की चीखने की आवाज़ें और जैसे कि एक दूसरे को धक्का मारने की आवाज़ें उसने सुनी. जॉसल मीन्स धक्का देने की आवाज़ और स्क्वेल मीन्स चीख. Below him on each side of the shallow river bed. River bed means कि जो कम गहराई वाला जो नदी तल था उसके दोनों तरफ जो एलिफेंट्स थे वो जा रहे थे. He could see the cows and the babies and the great and one great old tusker. वो क्या क्या देख सकता था. काउस, उनके बच्चे, और एक जो था बुजुर्ग हाथी. He was playing his trunk to and fro to learn whatever they hesitated. The trunk came round towards the boys. वो अपनी जो ट्रंक है उसको इधर उधर घुमा रहे थे, अपनी सूंड को इधर उधर घुमा रहे थे, और अचानक से ये जो उनकी सूंड है वो घूम कर ये जो दोनों बॉयज़ हैं, शेर सिंह और उसका भाई, इनकी तरफ आई. शेर सिंह chilled with fright, with Kumar to carry, he could neither climb nor run. Prayer after prayer fled up from his frightened spirit. चिल्ड मीन्स ठंडा पड़ गया, फ्राइट मीन्स डर. तो जो शेर सिंह था वो डर के कारण बिल्कुल ठंडा पड़ गया, और क्योंकि उसको अब कुंवर को भी उठाना था तो ना तो वो फिर उसको अब ना वो ऊपर की तरह जा सकता था और ना ही भाग सकता था. प्रेयर आफ्टर प्रेयर फ्लैड अप फ्रॉम हिज फ्राइटेंड स्पिरिट. तो उसकी जो बेअबीद आत्मा थी उसमें से एक के बाद एक प्रेयर्स, प्रार्थनाएं निकल रही थी. द टस्कर स्नॉटेड, trumpeted, shook his head. Suddenly he hurried on angrily up the river bed and all the herd with him. They disappeared. और अचानक से ये जो हाथी था उसने क्या किया. स्नॉटिंग मीन्स नाक से फुफकारना. तो उसने अपनी नाक में से फुफकारा और फिर चिंगारी लगाई, और उसके बाद एक चिंगार लगाई और उसने अपना सर हिलाया. अचानक से फिर वो गुस्से से वो जो रिवर बेड है नदी तल के ऊपर की तरफ वो जाने लगे. जो पूरा हर्ड था, जो पूरा उनका ग्रुप था, वो चला गया और धीरे धीरे वो दिखने बंद हो गए. शेर सिंह breathed another prayer of thanks this time and made ready to move with Kumar on his back once again. तो शेर सिंह ने अभी अपनी सांस से और प्रेयर की, और इस टाइम पे ये क्या थी, इस बार ये धन्यवाद की प्रेयर थी, और वो अब रेडी हो गया, अब उसको अपनी पीठ पर उठाते हुए दोबारा तैयार हो गया. He scrambled down into the river bed. वो जो नदी के तल पे एक बार लड़खड़ाया. Though the water was only waist deep, he had to go slowly because of slime on the stones. Thanks goodness there was a bridge at the second river. Thanks goodness there was a bridge at the second river, he thought.
अब चाहे जो पानी था वो उसकी कमर तक था, बट फिर भी उसको धीरे धीरे चलना था क्योंकि वहाँ पे जो पत्थर थे नदी में उसके ऊपर कीचड़ था। उसने फिर धन्यवाद किया, उसने अपने मन में सोचा कि ईश्वर तेरा शुक्र है कि वहाँ पे एक दूसरी नदी के ऊपर एक ब्रिज है, एक पुल है। दैट ब्रिज वॉज एन इनपरमानेंट थिंग मेड ऑफ बैम्बू पोल्स, स्टोन्स एंड थिक ग्रास, बट इट वॉज एट लास्ट अ ब्रिज। तो फिर उसने कहा कि चाहे ये जो था ब्रिज वो इनपरमानेंट था, मीन्स अस्थाई चीज़ थी जो कि बैम्बूज के साथ बनी हुई थी, ग्रास के साथ और स्टोन्स के साथ, बट एटलीस्ट बट कम से कम पुल तो था। एज शेर सिंह वॉश्ड अप ऑन टू द शोर, वाटर ट्विंकल्ड इन हिज फुटप्रिंट्स बिफोर sinking into the sand। तो अब ये क्या था, जब वो आगे बढ़ा तट की तरफ तो उसने क्या देखा कि जो पानी था उसके जो रेत में उसके पैरों के निशान में चमक रहा था। Coming up out of the river were another set of prints, a tiger's, and there was glitter in them too। तो अब जब वो बाहर आया जंगल से तो आगे जब उस किनारे पर आया तो उसने देखा कि वहाँ पे और जो है एक फुटप्रिंट्स का जोड़ा है जो कि किसका है, वो टाइगर का था, और उस उनमें भी वैसी ही चमक थी। इवन एज ही लुक्ड दे ड्राइड, जैसे ही उसने उसको देखा वो सूख गए। ही प्लॉडेड स्टेडीली ऑन एंड हिज बॉडी पेंटेड एंड सॉफ्ट, वो निरंतर ही पैर घसीटते हुए आगे बढ़ा और उसका जो शरीर था वो अब हाँफने लगा और सिसक गया। Towards midnight he heard the second river from far away, a steady roar of flood। अब क्या था, जब आधी रात हो गई तो उसने क्या है दूसरी जो रिवर है कहीं दूर से उसकी आवाज़ सुनी कि वहाँ से एक निरंतर जो बाढ़ है उसकी पानी के मतलब की बशारों की एक बाढ़ की एक भयंकर बाढ़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। When he came out on the shore he saw it, जब वो किनारे पर आया तो उसने ये देखा, a big head of snow must have melted yesterday because from bank to bank the river formed। तो उसने देखा कि यहाँ पे बर्फ़ जो थी कल वो काफ़ी मेल्ट हुई होगी क्योंकि यहाँ पे जो नदी है वो एक किनारे से दूसरी किनारे तक पूरी झाग से भरी थी। he looked for the bridge, it was not there। उसने एक पुल को ढूंढने की कोशिश की बट वो वहाँ नहीं था। only a first crest of water showed where it lay submerged। तो एक जो है एक जो भयंकर जो पानी की ढलान थी, जो पानी की चोटी से उसे पता चला कि ये कहाँ पर है, जो ये ब्रिज है वो कहाँ पर है, तो वो डूबा हुआ था। he could hear the river grinding its teeth, then a tree turning over and over crashed against the drowned bridge, which heeled and broke, throwing up into bamboo ribs like a fan। तो अब वो जो नदी के दांत पिसने की आवाज़ वो सुन रहा पा रहा था और उसने देखा कि जो एक ट्री है वो घूमता हुआ एक जो ब्रिज है उस जो डूबा हुआ ब्रिज है पुल है उसके साथ टकराया और उसके बाद वो फिर झुक गया और टूट गया और उसके जो रिब्स थी जो उसकी शाखाएं थी वो ऐसे थी एक फैन की तरह ऊपर को उठी हुई थी। शेर सिंह sat कुंवर down and brought him water from the river in his hands। शेर सिंह ने जो उसको नीचे लिटाया अपने भाई को कुंवर को और फिर उसके लिए वो रिवर से अपने हाथों में पानी लेके आया। My brother, the delirious little boy whispered and drank। तो जो ये डिलीरियस मतलब कि जो बुखार में उसने बड़बड़ाते हुए जो छोटा बॉय था उसने बुखार में बड़बड़ाते हुए वो फुसफुसाया, बड़बड़ाते हुए उसने कहा कि माय ब्रदर, और उसके बाद उसने पानी पी लिया। शेर सिंह gathered grass and plaiting it into a rope tied it round his brother and himself so they would keep together। तो शेर सिंह ने कुछ जो घास है वो इकट्ठी की और इसको एक ऐसे गूंथ लिया कि उससे एक रस्सी बना ली और अपने भाई को और खुद को उससे एक साथ ऐसे बांध लिया कि वो इकट्ठे रह सके। Then he entered the water just above the bridge। The river seized them and flattened them against the wreck। Unable to move at first,
he edged forward into the maelstrom feeling for the split ends of bamboo. तो अब क्या था कि वो ब्रिज के ऊपर से उस नदी में, उस पानी में उसने प्रवेश किया और उसके बाद जो रिवर थी उसने उसको पकड़कर वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हो चुका था पेड़ और ब्रिज, उसके साथ उसको फेंक दिया, उसमें उसको पकड़कर उसमें मारा। अनेबल टू मूव एट फर्स्ट, पहले तो वो बिल्कुल चलने के आगे बढ़ने के योग्य नहीं था और फिर वो धीरे धीरे वो भंवर में आगे बढ़ा और उसने ये जो बैम्बूस के जो दो अलग अलग जो एंड्स थे उसको फेल किया। द डिल्यूज deafened him, timber banged and bruised him. It was so cold he could hardly keep his hold. He could not get his breath in the spray and he did not know if his brother lived or died. अब क्या था, ये जो विनाशकारी जो थी बाढ़, इसने उसको बिल्कुल बहरा बना दिया था और ये जो लकड़ियाँ थी, टिम्बर मतलब लकड़ियाँ, वो उसके साथ जब टकरा रही थी तो उसके साथ वो क्या था, जख्मी हो गया था और इतनी ठंड थी कि उसको वो जो उसकी पकड़ थी वो अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था और ही कुड नॉट गेट हिज ब्रीथ, वो अपनी सांस भी नहीं ले रहा था पानी की इतनी तेज़ बौछारों में और वो उसको इतना भी कोई खबर नहीं थी कि वो उसका भाई जो है वो जिंदा है या मर गया है। But he kept the child's head above water and moved slowly, gasping in mortal struggle. He was deaf, blinded, frozen, drowned. But उसने अपने जो भाई का था उसने सर जो था वो पानी से ऊपर रखा था और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और हाँफता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ वो आगे बढ़ता गया। अब वो बिल्कुल पूरी तरह से डेफ, ब्लाइंड एंड फ्रोज़न और ड्राउन मीन्स कि वो डूब गया था पानी में और उसका जो बिल्कुल वो शरीर था वो ठंडा पड़ गया था, वो बिल्कुल जम चुका था, वो बहरा हो गया था, अंधा हो गया था, उसको कुछ दिख नहीं पा रहा था पानी की इतनी तेज़ गति में। ग्रेजुअली द रिवर सीम्ड टू लूज पावर, दे वर थ्रू, और धीरे से अब क्या था, धीरे धीरे जो नदी थी उसकी जो शक्ति थी, जो उसकी पावर थी, उसका भाव कम होता जा रहा था और वो ये पार कर चुके थे। आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो वॉट हैपन, उसके बाद शेर सिंह को कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। ही वॉज वेट एंड आइस कोल्ड बट ही स्टम्बल्ड ऑन, हिज नीज बेंट एंड ट्रेम्बलिंग। अब क्या था, वो बिल्कुल था, गीला हुआ था और वो पूरी तरह आइस की तरह ठंडा पड़ गया था एंड उसके जो नीज थे वो झुके हुए थे और वो ट्रेम्बल मीन्स वो कांप रहा था। दे गेव अ वे, ही वॉज क्रॉलिंग, देन देयर वॉज अ रोड, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स हेरल्डिंग अ विलेज। अब क्या था, वो रेंग रहा था और अब आगे जो एक रोड था और जो डॉग्स के भौंकने की आवाज़ से उसको ये सूचना मिल गई, उसको पता चल गया कि आगे ज़रूर एक गांव होगा। सडनली सम हाउ पीपल, और अचानक से किसी भी तरह लोग। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ही न्यू दे वर इन अ बुलक कार्ट दैन अ ट्रक, और कुछ समय बाद आगे उसको पता चला कि वो अब एक बुलक कार्ट में था और उसके बाद एक ट्रक में। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, लाल दवानी। तो अब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने बोला लाल दवानी। यू कैरिड हिम अलोन अक्रॉस द रिवर इन फ्लड, दे वर एट द हॉस्पिटल। तो अब वो हॉस्पिटल में थे और उनसे पूछा गया कि तुम इसको अकेले लेके आए हो यहाँ पे और रिवर को इतने फ्लड में पार करके। शेर सिंह फेल्ट शाई ऑफ बिग बिल्डिंग, ही डिड नॉट गो इन। मच लेटर द डॉक्टर केम आउट ऑन द वेरांडा। तो पहले जो इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के जो शेर सिंह था वो थोड़ा हिचकिचाया, उसके बाद जो डॉक्टर है वो बाहर आया वेरांडा में। शेर सिंह बहादुर, आर यू देयर, ही कॉल्ड आउट। उसने कहा शेर सिंह बहादुर क्या तुम वहाँ हो। तो शेर सिंह बहादुर था जो उसके फादर का नाम था। तो उसने फिर बोला माई फादर इज़ नॉट हेयर, रिप्लाइड द बॉय। तो बॉय ने बोला कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं है। गोइंग अप टू द वेरांडा, वो वेरांडे में जाते जाते उसने कहा कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं है। बट आई एम शेर सिंह,
बट मैं शेर सिंह हूँ। यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड कुंवर इन फ्रॉम लालदवानी। तो उससे पूछा गया कि क्या तुम वही लड़के हो जो कुंवर को लालदवानी से यहाँ लेके आए हो। उसने बोला येस। देन स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स ग्रेट जेंटल फेस। तो तब जो डॉक्टर के फेस पर एक स्माइल आई, उसने कहा देन यू आर शेर सिंह बहादुर द ब्रेव, ही सेड। तो उसने कहा फिर तो तुम ही शेर सिंह बहादुर हो, वीर। योर ब्रदर विल लिव, कम एंड सी। तो उसने फिर बोला कि तुम्हारा जो भाई है वो ठीक है, तुम आके उसे आओ और उसे देख लो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड इट was written by Nora Burke. Nora Burke was a British novelist and she was famous for her description about Indian lives. Okay, so thank you so much. Have a nice day.